हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिमानी की लाश एक सूटकेस में मिली है। घटना सांपला इलाके की है। हिमानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। वो राहुल गांधी के साथ नजर भी आई थी। पिछले साल संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी वो काफी एक्टिव रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव प्रचार में भी वो शामिल हुई थी। हिमानी की हत्या को लेकर उनके भाई का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। एक बात बताइए, कितना हाई अलर्ट होता है प्रशासन है, और अब तो इलेक्शन है हरियाणा में तो अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है। हमारा ही बैग मिला है, वो वहाँ पड़ा 10 साल से जो सूटकेस था। हाँ, वो सूटकेस में हिमानी मिली है। हाँ, वो आप ही का है। हाँ, वो हमारे घर का ही है। मेरे को मिला है। पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी मम्मी हाँ, गायब है। इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है तो, या कोई चिढ़ता बढ़ता के इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था उनके साथ, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो मेरा कॉल नहीं उठाया मैंने। मेरे को तो ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना अब तक पकड़े जा चुके होते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। फिर अब तक आया कौन आया? कांग्रेस पार्टी का दिख रहा आपको कोई? हमारे घर जाके देखाओ, पूरी रात मैं और मेरी मम्मी और मेरे मामा जी थे खाली। सरकार बनेगी तो उसकी बनेगी। ठीक, बड़े मामा हमारे यहाँ पे जैसे डेड बॉडी के पास थे, और हम 3 जने थे घर पे। रात को 2 लेडीज आई थी खाली कांग्रेस पार्टी की, वो जो खास थी पड़ोस में है, जो नीचे उसमें है, तो वे हुई है। बस 2 लेडीज आई थी हमारे घर पे शाम को। अब तक कोई एक आदमी भी नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। आशा हुड्डा के पास फोन किया, फोन भी नहीं उठाया गया है। मेरी मम्मी के नंबर से फोन किया था, आशा हुड्डा के पास फोन भी नहीं उठाया। आशा हुड्डा कब से कांग्रेस से जुड़ी थी? 10 साल हो गए थे। 10 साल से। हाँ, कोई पद भी था जिले में? है जिले में उनको। उसको इतना तो पहले तो हरियाणा कल्चर की हेड थी, और फिर उनको युवा की लेडीज उसकी पद मिला हुआ था। मेरे को इतना नहीं पता। हाँ, मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, BSc करके MBA करके, और फिर अब लॉ कर रही थी 2 साल। हाँ, वैसे से हाथ जोड़ के विनती है बस। बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए। भाई मेरा बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया। उनके लिए 10 साल काम किया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। कल सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है, और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। सर, अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाया है कि कितने दिन पुरानी ये बॉडी है, और क्या PM हो गया? अभी आज पोस्टमार्टम होगा। अभी इन बातों के बारे में नहीं पता, अभी ज्यादा जल्दबाजी है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लड़की की पहचान हुई है अभी जस्ट। तो सर, आज PM हो जाएगा। परिवार वाले कुछ बता पा रहे हैं कि किसी के साथ रिलेशन में थी, या फिर कुछ उनकी तरफ से शक जाहिर किया गया? अभी तक ऐसी कोई भी विशेष सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। जल्दी हम इसको वर्कआउट कर देंगे। सर, आज इलेक्शंस भी हैं, तो जी। क्या आप लोगों को आशंका है कि कोई पॉलिटिकल कुछ फीलिंग हो सकती है, कुछ इस तरह का? नहीं, इसमें कहीं राजनीति हमें नहीं दिखती। बाकी देखो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसकी जांच सर आप लोग ही कर रहे हैं, या फिर स्पेशल SIT वगैरह, जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल बोला कि? इसमें 4 टीमें काम कर रही हैं हमारी, और हम लगातार इस पे रात से भी लगे हुए हैं, और जल्दी ही कोशिश है कि इसको हम वर्कआउट कर लेंगे। कोई अभी तक सर किसी की CCTV में आते जाते कुछ ऐसी पहचान हो पाई? वो चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, वो आपको प्रेस को नहीं बताई जा सकती। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेता हिमानी हत्याकांड को लेकर सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दोषियों को देश के सामने लाया जाए, और
पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष भी सामाजिक प्रगति सूचांक में हरियाणा भारत सरकार द्वारा सबसे असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आया था और महिलाओं पे अपराध में भी हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में अपराध पाया गया था एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार। आज फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था ने प्रदेश सरकार को शर्मसार करने का है। सर, कांग्रेस किस तरह से न्याय दिलाने का काम करें? न्याय के लिए हर तरीके से जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज उठाएंगे। सर, हिमानी की माता जी की बाइट हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता भी संदेह के घेरे में आते हैं। जो भी इसमें दोषी हो, कोई भी दोषी हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का क्या कहना है, सुनिए। तक में एक महिला नेत्री का कांग्रेसी महिला नेत्री का शव मिला है और उसकी मां ने आरोप लगाया कि जल्दी तरक्की करने के लिए पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हिमानी की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। सर, कल फ्लाईओवर के नीचे उधर सांपला में एक सूटकेस के अंदर डेड बॉडी मिली थी। जी जी, क्या पूरा इंसिडेंट है? पुलिस को क्या जानकारी मिली, फिर क्या सीक्वेंस? देखो, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहां एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। जी सर, क्या पता चला है कि घर कब तक परिवार के संपर्क में थी और क्या घर के अंदर से किस तरह का? देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन अभी आपको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ठीक है, जो भी क्लूज है हमारे पास हैं और लगे हुए हैं इसमें। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? तो प्राथमिक जांच में क्या आ रहा है कि हत्याकांड कहाँ यही रोहतक में हुआ है, कहीं बाहर हुआ है, किस तरीके से? देखिए, उसके बारे में मैं संभावना मैं कोई कह नहीं सकता, प्रोजेक्शन आपको नहीं दे सकता, ना ही कोई बता सकता इसके बारे में। कवर कर लिया गया है? फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं। हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं इसमें। वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कोई शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई शक नहीं किया, ऐसा कोई जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, एलएफडी यहाँ कोर्स से कर रही थी। आप सर, परिवार के संपर्क में कब तक थी? परिवार के संपर्क में मेरे से सुबह जो है सुबह के बाद संपर्क में नहीं रही है। जिस दिन बॉडी मिली है? जिस दिन बॉडी मिली है। सर, ये भी बता रहे हैं कि फोन एक्टिव था मर्डर के बाद भी। देखिए, मैं आपको इतनी लीड्स में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, क्या घर के आसपास सीसीटीवी लगे होंगे? वो हम लोग चेक कर रहे हैं। सारा कुछ हम लोग चेक कर रहे हैं। सारा बैकअप हम लोगों ने ले लिया, एनालाइज हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। सर, एक चीज और, परिवार ने ये भी बताया कि जो घर के हालात है, जिस तरीके से ताला लगा हुआ था, वो सब वो हिमानी ने नहीं लगाया, वो घर के अंदर कोई और शख्स रहा होगा। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या ये सूटकेस भी हिमानी उसके परिवार का ही था या फिर ये कहीं और? यहीं का था, नहीं का था, इसी परिवार का था। पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम अभी गए हैं, डेड बॉडी अंदर गई है। 2-3 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा। जी। जिस तरह से सूटकेस में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की लाश मिली और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। अब देखना होगा कि असल गुनहगार कब पकड़े जाते हैं और हत्याकांड के पीछे की क्या वजह निकलकर सामने आती है।